बिहार में जाति जनगणना के आंकड़े सामने आ चुके हैं। इसके साथ ही इस पर सियासत का दौर भी शुरू हो चुका है। वहीं इन आंकड़ों के सियासी नफा नुकसान पर भी खूब चर्चा हो रही है। रिपोर्ट के बाद केवल बिहार ही नहीं, देश के कई अन्य राज्यों में सियासी सुगबुगाहट शुरू हो गई है। बिहार के बाद उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक में जनगणना को लेकर डिमांड तेज हो गई है। कर्नाटक में जातिगत जनगणना रिपोर्ट जारी करने की मांग। जाति जनगणना को लेकर खास तौर पर कर्नाटक को लेकर चर्चाएं काफी तेज हैं, क्योंकि कर्नाटक में जाति जनगणना हुई थी लेकिन इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई थी। अब मांग हो रही है कि रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। कर्नाटक में कांग्रेस एमएलसी ने जाति जनगणना के आंकड़े जारी करने की मांग की है। आपको बता दें कि 2015 में सिद्धरामैया के पहले कार्यकाल के दौरान कर्नाटक में जातिगत जनगणना हुई थी। 2015 की जाति जनगणना, जिसे आधिकारिक तौर पर सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सर्वेक्षण के रूप में जाना जाता है, इसे कराने के लिए 160 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। तब 45 दिनों में 1,60,000 लोगों ने 1.35 लाख घरों को कवर किया था। 2017 के अंत में कंठराज समिति ने रिपोर्ट सरकार को सौंपी। इस रिपोर्ट के अनुसार ओबीसी की संख्या में भारी वृद्धि हो गई थी, तो दूसरी तरफ लिंगायत और वोक्कालिंगा जैसे प्रमुख समुदाय के लोगों की संख्या घट गई थी। सिद्धरामैया सरकार ने ये रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की, लेकिन अब बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं कि जल्द ही रिपोर्ट सार्वजनिक की जा सकती है। महाराष्ट्र में भी जातिगत जनगणना की मांग तेज। महाराष्ट्र में भी जातिगत जनगणना की मांग तेज हुई है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को कहा कि उनकी सरकार बिहार सरकार द्वारा किए गए जाति सर्वे की जानकारी प्राप्त करेगी और सीएम एकनाथ शिंदे सही समय पर इस पर फैसला लेंगे। उत्तर प्रदेश में जातिगत जनगणना की मांग उठी। बिहार की रिपोर्ट आने के बाद उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि बिहार जाति आधारित जनगणना प्रकाशित हुई है। ये सामाजिक न्याय का गणितीय आधार है। जातिगत जनगणना 85-15 के संघर्ष का नहीं, बल्कि सहयोग का नया रास्ता खोलेगी। उन्होंने कहा कि जो सच में अधिकार दिलवाना चाहते हैं वो जातिगत जनगणना करवाते हैं। भाजपा सरकार राजनीति छोड़े और देशव्यापी जातिगत जनगणना करवाए। अखिलेश के अलावा कांग्रेस नेता अजय कुमार लल्लू ने भी सीएम योगी को पत्र लिखकर जातिगत जनगणना कराने की मांग की है। सपा के साथ उसके सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल और अपना दल ने भी यूपी में जातिगत जनगणना की मांग की है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी उठी मांग। मध्य प्रदेश में दशकों से जाति जनगणना की मांग उठती रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि जब उनकी सरकार राज्य में सत्ता में आएगी तो वो जातिगत जनगणना कराएंगे। चुनावी राज्य राजस्थान में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जाति सर्वेक्षण का समर्थन करते हुए कहा है कि वो नौकरियों और शिक्षा प्रवेशों में उनकी आबादी के अनुसार ओबीसी को उच्च प्रतिनिधित्व देने का समर्थन करते हैं। आपकी मांग अन्य राज्यों में भी हो जातिगत जनगणना। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और बाकी क्षेत्रों में जातिगत जनगणना होना ही चाहिए। जाति जनगणना एक बड़ा मुद्दा है। जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि किस जाति की कितनी संख्या है, तो सरकार की तमाम स्कीम, आरक्षण की व्यवस्था में सभी जातियों के साथ न्याय करना संभव नहीं है।